अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बात करते हैं यहाँ पर मार्केट को लेकर के मार्केट की क्या अपडेट है। सो गाइस, कल एफएमसी डे और रेट कट मार्केट को काफ़ी महंगा पड़ा क्योंकि सब लोग ये एक्सपेक्ट करके बैठे हुए थे कि जैसे ही रेट कट होगा मार्केट बहुत अच्छे लेवल के ऊपर पंप करेगी और लोगों ने पहले से ही अपनी यहाँ पर जो है बाइंग की प्लानिंग कर ली थी और लॉन्ग की पोजीशन तो काफ़ी ज़्यादा ओपन हो चुकी थी। लेकिन हुआ कुछ अलग। बाय द न्यूज़ होने के बजाय वो सेल द न्यूज़ हुई। क्या हुआ इसके ऊपर हम काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। और आज ट्रम्प की और चाइना के प्रेसिडेंट की मीटिंग भी थी, उसमें क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले दिनों में, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और अक्टूबर का महीना एंड होने पे है, नवंबर स्टार्ट होने में है और नवंबर में क्या होगा उसको भी लेकर डिस्कस करते हैं। तो पहले बात करते हैं, कल जो थी एफएमसी मीटिंग थी और 11 बजे जो है हमें रेट कट देखने को मिला 25 बेसिस पॉइंट। और रेट कट से पहले ही बीटीसी, इथेरियम, आर्ट्सकॉइन थोड़े से पंप हुए और मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम में पहले से कॉल दे दी थी कि आप बिटकॉइन बाय कर लो, इथेरियम बाय कर लो और आर्ट्सकॉइन बाय कर लो और जैसे ही रेट कट हो उससे पहले ही आप अपना यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग कर लो। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रॉफिट टेकिंग की। जैसे प्रॉफिट टेकिंग की, रेट कट हुआ, एकदम से स्पाइक मारा। अब बीटीसी 1,12,000 को क्रॉस किया और साथ ही फिर बीटीसी नीचे की तरफ आ गया। क्योंकि ये होना ही था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पहले से लॉन्ग की पोजीशन ओपन की थी। उसके बाद स्टेटमेंट थी पॉल की और उस स्टेटमेंट में उसने वही पुरानी बातें की। पहले तो उसने बात की कि यहाँ पर यूएस गवर्नमेंट जो है ओवरऑल ऑपरेशन अपने शट डाउन करके बैठी हुई है, हमारे पास कोई डाटा नहीं था प्रॉपर सही तरीके से, लेकिन हमने इकोनॉमी को बचाने के लिए एक डिसीजन किया है रेट कट का। तो ये हमारा डिसीजन जो है इस वजह से हुआ रेट कट को लेकर। और उसके बाद उसने बोला कि टैरिफ्स को लेकर बात की, उसने इकोनॉमी को लेकर बात की, फिर ग्रोथ को लेकर बात की। सिर्फ मुझे एक लाइन जो है ना उसके ऊपर कुछ चीज़ें जो है आने वाले वक्त में काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल रही है। यहाँ पर फेड ने डिसाइड किया है कि 1 दिसंबर से जो क्यूटी यानी कि क्वांटिटेटिव टाइटनिंग उसको बोलते हैं, उसकी जो बैलेंस शीट है ना उसको अब रिड्यूस करने जा रहे हैं, यानी कि बंद करने जाएंगे। अब वो है क्या, देखो पहले होता ये था कि अमेरिका जो है वो बॉन्ड्स जो है वो सेल आउट कर रही थी, मतलब बॉन्ड्स वगैरह सेल कर रही थी और डॉलर्स को अपने पास सेव करती जा रही थी ताकि जो है डॉलर्स की सप्लाई मार्केट में कम हो और डिमांड बढ़े। लेकिन अब वो क्या करने वाले हैं, अब वो जो उनके पास बॉन्ड्स वगैरह पड़े हुए हैं उनको क्या करेगी, उनको अपने पास सेफ रखेगी। अब होगा क्या इससे, अब वो लोगों से मतलब जो है बॉन्ड्स खरीदते जाएंगे और बॉन्ड्स खरीदने पे उनको क्या होगा, डॉलर्स देना पड़ेगा। तो मार्केट में डॉलर्स की सप्लाई इंक्रीज होगी। इवन कि ये भी हो सकता है क्योंकि रेट कट हो रहा है तो लोन की नीड होगी, तो वो यहाँ पर मनी प्रिंट भी कर सकते हैं। तो इस सूरत में मार्केट में नई लिक्विडिटी आएगी और जब नई लिक्विडिटी आएगी, M2 का चार्ट ऊपर जाता हुआ आपको नजर आएगा, तो इसका मतलब है मार्केट में नया पैसा आ रहा है। क्रिप्टो और गोल्ड के लिए पॉजिटिव है। तो ये इन्होंने स्टार्ट करना है 1 दिसंबर से। तो 1 दिसंबर जो हम एक्सपेक्ट करते हैं ना दिसंबर में मार्केट क्रैश करेगी, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि दिसंबर में भी मार्केट अब पॉजिटिव हमें देखने को मिल सकती है। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ये तो स्टेटमेंट थी ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट थी क्योंकि स्टेटमेंट में मार्केट थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो रही थी, लेकिन जो मार्केट के ऊपर प्रेशर आया वो एफएमसी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो थी, जिसमें सहाफियों ने क्वेश्चंस किए। अब सहाफियों ने बड़े उल्टे सीधे क्वेश्चंस किए। पहला ही क्वेश्चन बड़ा अजीब सा हुआ। वो पहला क्वेश्चन क्या था, रेट कट को लेकर, कि आपने यहाँ पर रेट कट किया है, रेट कट करने के ऊपर तो आप दिसंबर में भी क्या रेट कट करने वाले हैं? पहले ही क्वेश्चन ही बड़ा उल्टा किया गया। तो इसने आगे से बड़ा ही मतलब एक गुस्से लहजे में बात की कि अभी हम दिसंबर में कोई डिसीजन नहीं करने वाले और ना ही हमारा अभी कोई प्लान है कि हम दिसंबर में करें और ना ही अभी हमें कोई ज़रूरत है। मतलब इस तरह की वर्डिंग उसने यूज़ की। तो डाटा देखेंगे फिर उसके बाद डिसीजन करेंगे। बीटीसी जो कि $1,11,000 के ऊपर ट्रेड हो रहा था, वो सीधा आ जाता है $1,09,500-600 के ऊपर। मतलब अच्छा खासा बीटीसी में भी करेक्शन देखने को मिली। फिर इथेरियम भी नीचे आया $200-250, आर्ट्सकॉइन भी नीचे आए, सिर्फ एक आंसर देने के ऊपर। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी जो रिपोर्ट्स वगैरह थी, बाकी जो क्वेश्चन थे उसमें उसने पोलाइट आंसर देना स्टार्ट किया। फिर से मार्केट रिकवरी हुई। अब उसमें आंसर क्या था, इकोनॉमी को लेकर उसने बात की कि भाई इकोनॉमी जो है यहाँ पर हमें आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करती हुई नजर आ रही है और जॉब जो है यहाँ पर हमें उसकी ग्रोथ जो है स्लो देखने को मिल रही है। अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो आने वाले दिनों में देखेंगे क्या होगा। इन्फ्लेशन पहले से ज़्यादा हो रही है, चीज़ें महंगी होती जा रही है और फेड का गोल ये है कि मैक्सिमम जॉब जो है वो इंक्रीज हो और इन्फ्लेशन 2% पे आए और इकोनॉमी जो है वो अभी भी फ्यूचर में अनसर्टेनिटी यहाँ पर फील कर रही है। और उसी के साथ साथ उन्होंने यहाँ पर बोला है कि एआई को लेकर काफ़ी डिस्कस हुई
एआई जो है आपको पता है एआई से बहुत सारी कंपनीज़ ने एम्प्लॉइज़ को आउट कर दिया। तो एम्प्लॉइज़ अमेरिका में आउट होने के पीछे बड़ी रीज़न एक एआई भी है क्योंकि एआई उन सारे कामों को देख रहा है। तो एआई को लेकर काफ़ी ज़्यादा बातें होती रही, एआई का फ्यूचर क्या देख रहे हैं, उससे क्या फ़ायदा उठाएँगे। जो चाइना के साथ ट्रंप ने जाके एआई की एनवीडिया की जो चिप्स वगैरह उसके ऊपर डील करेंगे, मतलब इस तरह की बातें हुई, काफ़ी ज़्यादा इस तरह की बातें हुई। तो फिर उसके बाद उसने टैरिफ्स को लेकर बात की, मतलब ओवरऑल जो बातें थी एट द एंड आके फिर काफ़ी हद तक पोलाइट होने लग पड़ी। स्टार्टिंग में तो ऐसे लग रहा था बस ये ले गया मार्केट को, 1 लाख तक ले जाएगा जिस तरह यहाँ पर बात इसने स्टार्ट कर दी है। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, फिर आहिस्ता-आहिस्ता पोलाइट होता रहा। फिर इवन के लास्ट पे आके उसने ये भी बोला कि दिसंबर में हम नेक्स्ट रेट कट अभी नहीं करेंगे, लेकिन ये डिपेंड करेगा इन्फ्लेशन के ऊपर और डाटा के ऊपर। अगर हुआ तो फिर हम यहाँ पर सोचेंगे। खैर ये तो उसकी बातें होगी जिसकी वजह से फिर मार्केट के ऊपर हमें थोड़ा पम्प डम्प देखने को मिला। उसके बाद आज जो थी वो ट्रम्प की और चाइना के प्रेसिडेंट की मीटिंग भी थी और इसके अलावा और भी बहुत सारी डेवलपमेंट हुई हैं मास्टर कार्ड को लेकर, वीज़ा को लेकर, वो एक अलग चीज़ है। और जैसे ही ट्रम्प जो है साउथ कोरिया पहुँचे, वहाँ पर जाके जब इन्होंने इनके साथ जो चाइना के प्रेसिडेंट है उनके साथ इन्होंने मीटिंग की। अब इस मीटिंग में क्या बात हुई है उसको थोड़ा-सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने तो बोला कि बड़ी अमेज़िंग रही है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला कि बहुत अमेज़िंग रही और काफ़ी मेरा ख़्याल है 1 घंटे से ज़्यादा इनकी मीटिंग रही है। 1 घंटे से ज़्यादा इनकी मीटिंग हुई है और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इन्होंने डिस्कस की हैं। पहली जो चीज़ थी यहाँ पर कोई एक फ़ेंटेनिल पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, एक ड्रग्स है, उसकी बात हो रही थी। उसके ऊपर 25% टैरिफ्स था, अभी इन्होंने 10% कर दिया। पहले तो ये काम हुआ, उसके अलावा ओवरऑल जो चाइना के ऊपर जो टैरिफ थे 57% उसको कम करके 47% कर दिया। एनवीडिया की जो चाइना की जो चिप्स हैं जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी उसके ऊपर भी अभी वो टॉक कर रहे हैं, अभी तक उसका फाइनल डिसीजन नहीं हुआ। उसके अलावा एक्सपोर्ट के ऊपर जो रुकावट थी उसको ख़त्म किया जाएगा। यूक्रेन और जो रशिया के दरमियान में एक जंग लगी हुई है और इसके ऊपर जो है वो चाइना मिलकर जो है दोनों काम करेंगे ताकि आपस में इनकी बातचीत हो सके। उसके अलावा जो टेक कॉर्पोरेशन है वो भी अब देख एक दूसरे के साथ जो काम है वो भी स्टार्ट करने वाले हैं। और कुछ इसने लास्ट पे ये बोला कि ट्रंप ने कि हम कुछ नया जो है वो हम यहाँ पर एक फेयर ट्रेड की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं चाइना के साथ। ख़ैर ये सारी बातें हुई और जैसे ये मीटिंग हुई उसके बाद मार्केट ने फिर से करेक्शन की, बीटीसी 1,08,700 $600-700 तक आ गया था। तो अभी और क्या बातें हुई हैं वो अभी इसने आके मीडिया को नहीं बताया। जब आके ट्रंप बताएगा तो उसका भी हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो ये सब कुछ हुआ है भाई कल से लेके अभी तक। तो अब आपके सामने है मार्केट की कंडीशन। अभी नो डाउट आर्ट्स कॉइन थोड़े से परफॉर्म हुए थे, कुछ करेक्शन कर रहे हैं, कुछ परफॉर्म हुए हैं। बीटीसी की बात करें तो बीटीसी इस टाइम ट्रेड हो रहा है $1,10,700 के ऊपर, सुबह $1,08,200 पे आ चुका था। खैर अभी देखते हैं आगे क्या होता है, मार्केट टेक्निकली तौर के ऊपर हमें किस तरह मूव करती हुई नज़र आ रही है। न्यूज़ेस की बात करें तो 30 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर तक कोई न्यूज़ नहीं है, 3 नवंबर को है और पूरा 1 महीना गुज़र जाएगा 1 नवंबर को यूएस गवर्नमेंट शटडाउन हुए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अगर आप मार्केट के सेंटिमेंट्स की बात करें तो फिर से फ़ियर में जा चुके हैं, 34 में है। मार्केट टेक्निकली तौर के ऊपर हमें किस तरह मूव करती हुई नज़र आ रही है, तो बीटीसी की बात करें तो बीटीसी सिस्टम ट्रेड हो रहा है $1,10,800 के पास। और ये जो वीकली कैंडल आप देखो यहाँ पर, अभी भी यहाँ पर हमें बेरिश देखने को मिल रही है। लेवल्स टू लेवल्स हम देखते हैं बीटीसी का मूव। ये वो चार्ट है जो लास्ट टाइम भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। देखो ये अभी तक अपने इस ज़ोन को प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा। इसको अगर आप देखो ना, ये लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा। 2 टाइम बल्कि 3 टाइम जो है अपने इसी ज़ोन से रिजेक्ट हुआ है। देखो 1,15,000 तकरीबन $500 से पहले रिजेक्ट हुआ। ये वन डे कैंडल मैं बता रहा हूँ ये वाली। फिर उसके बाद 1,16,400 से रिजेक्ट हुआ। फिर उसके बाद 1,16,000 के करीब से रिजेक्ट हुआ। मतलब 3 बार इस ज़ोन से रिजेक्ट हो चुका है। तो क्या अब यहाँ से ये रिजेक्शन जो है पत्थर की लकीर हो गई है कि यहाँ से इसको ब्रेक करेगा? तो देखो ये लेवल वाक़ई बहुत इंपॉर्टेंट हो गया अब बीटीसी के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल हो गया है। जिस तरह ये सपोर्ट का लेवल स्ट्रॉन्ग था, अब ये रेजिस्टेंस का लेवल भी स्ट्रॉन्ग है। आई होप सो यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम आएगा बीटीसी में तो ये लेवल ब्रेक करेगा। और जितने भी एक्सपर्ट हैं उनका यही मानना है कि इस साल के एंड में बीटीसी $1,50,000 तक जा सकता है। तो मैं खुद भी यहाँ पर $1,46,000 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बीटीसी आ सकता है इस साल के एंड में। और ऐसा पॉसिबल भी है जिस तरह की मार्केट में डेवलपमेंट हो रही है।
आहिस्ता-आहिस्ता आई होप सो ऐसा होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। रही बात यहाँ पर लिक्विडेशन की, तो अगर आप लिक्विडेशन का हीट मैप देखो तो नीचे की तरफ भी काफ़ी लिक्विडिटी है, ऊपर की तरफ भी है। लेकिन अगर हम 1 वीक का चार्ट, 2 वीक का चार्ट देखें, तो 2 वीक के चार्ट के मुताबिक ऊपर की तरफ और नीचे नीचे की तरफ ज़्यादा हमें लिक्विडिटी देखने को मिल रही है। ये डेंजर लिक्विडिटी है, 1,06,000 और 1,04,000 ये डेंजर लिक्विडिटी है। 1 वीक पे देखते हैं कहाँ पर लिक्विडिटी हमें देखने को मिल रही है। हाँ, ऊपर की तरफ भी है ये 1,16,000, लेकिन 2 वीक के चार्ट के ऊपर जो मैंने देखी है, इससे थोड़ा-सा फ़िक्र लग गई है कि ये लिक्विडिटी डेंजर है। तो अगर कुछ भी मार्केट में फिर से दोबारा हुआ तो बीटीसी इसके नीचे की सारी लिक्विडिटी ले सकता है, जो कि यहाँ पर है लिक्विडिटी, इस लेवल के ऊपर। तो देखते हैं, और जो सीएमई गैप था बीटीसी ने वो भी प्रॉपर फिल अप कर दिया हुआ है। तो आपकी इसके ऊपर नज़र होनी चाहिए। मैं भी बाकायदा इसके ऊपर अपनी पूरी निगाहें बना के बैठा हूँ, ताकि क्लियर चीज़ें नज़र आएँ और फिर उस हिसाब से हम आगे चीज़ों को प्लान करें। बाकी मेरी आर्ट्स कन में बाइंग है, सीधी-सी बात है। पहले भी मैंने बाइंग की थी, कुछ मैंने आज भी बाइंग की है, ठीक है? जब ये बीटीसी 1,08,000 पे गया था तब भी मैंने थोड़ी-सी बाइंग की थी। तो देखो, जब तक बीटीसी अपने इस लेवल को ब्रेक नहीं करता $1,16,000 से, मार्केट इसी तरह ही आपको देखने को मिलेगी। और इसके नीचे अभी भी लिक्विडिटी है बीटीसी की यार, वो आपने नज़र लाज़मी रखनी है। अगर मार्केट में कुछ भी ऐसा नेगेटिव हुआ तो बीटीसी ये लिक्विडिटी लेने आ सकता है, देन फिर उसके बाद यहाँ पर अच्छा बाउंस बैक आएगा। इथेरियम की बात करें तो इथेरियम अभी ट्रेड हो रहा है $3,930 के ऊपर, सेम नक्शे कदम पे है इथेरियम भी। और इथेरियम ने देखो अपने इस लेवल को ब्रेक किया था, अभी भी स्टे कर रहा है इसी के ऊपर, और मैं अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इथेरियम अगर मैक्सिमम आया भी तो $3,800 तक आएगा और यहाँ से दोबारा से अच्छा बाउंस कर सकता है। अगर आया तो चांसेस कम है, लेकिन अगर आता है तो यहाँ से एक अच्छा बाउंस आ सकता है 3750 से $3,800 के जोन से। अब बीटीसी की डोमिनेंस की बात करें तो बीटीसी की डोमिनेंस ने अपने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है, और बस अब ये ब्लैक लाइन है, यानी कि 59.50% का लेवल ब्रेक करती है बीटीसी की डोमिनेंस, तो फिर आपको आर्ट्स कन भी अच्छे परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। यूएसडीटी की डोमिनेंस थोड़ी सी मैंने कल देखी थी, अपसाइड की तरफ मूव हुई थी, लेकिन अभी भी थोड़ी सी नीचे की तरफ आई है। तो देखते हैं क्या करती है। यूएसडीटी डोमिनेंस का मतलब यही होता है कि लोग अपने आर्ट्स को, अपने बिटकॉइन, इथेरियम से पैसा निकाल के यूएसडीटी में डाल रहे हैं। अदर्स की डोमिनेंस भी हमें अपसाइड की तरफ जाती हुई नज़र आई थी, लेकिन अभी दोबारा से फिर से यहाँ पर नीचे की तरफ आ रही है। आई होप सो ये भी अपसाइड की तरफ जाएगी। टोटल मार्केट कैप भी $3.71 ट्रिलियन का हो चुका है। और कुछ आर्ट्स कॉइन हैं यहाँ पर जो गिने-चुने, जो अलग सी परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन मोस्टली आर्ट्स कॉइन जो है वो बीटीसी को ही फॉलो करते हुए चल रहे हैं, ठीक है? तो ये थी गाइस ओवरऑल अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर की। बाकी इंशाल्लाह रात की लाइव स्ट्रीम में बाकी की चीज़ें शेयर करेंगे। एक और अनाउंसमेंट है, जैसा कि आपको पता है हमने आप लोगों के लिए एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, जहाँ पर हम स्पॉट एंड फ्यूचर की ट्रेड्स वगैरह देते हैं। अगर आप भी इस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपने करना क्या है, जो नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, उस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप हमें मैसेज करें, फिर हम आपको इस ग्रुप में ऐड कर देंगे। और उसी के साथ-साथ नवंबर के महीने में स्टार्टिंग में 3 नवंबर को हमारी फॉरेक्स की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। अगर आप उसके लिए भी जॉइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और फर्स्ट नवंबर से, बल्कि मंडे से ही हमारी प्रीमियम एडवांस क्लासेस भी स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम आपको ट्रेडिंग सिखाने वाले हैं ए टू ज़ेड, ठीक है? तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे तो मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।